नमस्कार दोस्तों, देखिए आपके एसएससी सीजीएल मेंस के एग्जाम चल रहे हैं। ठीक है। अगर आप जितने भी मैं इस वीडियो में आपको टॉपिक बताऊंगा, ये टॉपिक आप तैयार करके जाते हैं तो आने वाले दिनों में जिन लोगों का एग्जाम है बहुत ही बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है। प्रीवियस जो सेप्टेम्बर में एग्जाम हो चुका है उसी का रिव्यू मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है। तो बात करें अगर मैथमेटिक्स और रीजनिंग की, तो मैथमेटिक्स रीजनिंग ईजी आ रहा है। ठीक है। एक दो क्वेश्चन मॉडरेट मिल रहा है मैथ और रीजनिंग में, बाकी ईजी आ रहा है। ठीक है। इंग्लिश थोड़ी सी लेंदी है बट ईजी है। ठीक है। अगर बात करें कि जीएस किस लेवल का आ रहा है, तो जीएस जो है आपका मॉडरेट लेवल का आ रहा है। ठीक है। जीएस के ही टॉपिक मैं बताने वाला हूं आपको। ठीक है। तो बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में आपके 3 से 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर एंशियंट और आपकी एंटियंस और मीडिएवल हिस्ट्री से बात करें तो 2 से 3 प्रश्न इसी से आ रहे हैं। बाकी 1 से 2 प्रश्न आपका मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जा रहा है। ठीक है। तो हिस्ट्री से 3 से 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी का भी वेटेज ज्यादा है, 3 से 4 प्रश्न पॉलिटी के डाले जा रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर ज्योग्राफी से बात करें तो 2 से 3 प्रश्न ज्योग्राफी से भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है। 1 से 2 प्रश्न इकोनॉमी से भी पूछा जा रहा है और करंट अफेयर के 3 से 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है भाई, 3 से 4 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के पूछे जा रहे हैं। बाकी अगर हिस्ट्री में बात करें तो कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, देखो आपका कल पूछा गया था, वो पूछा गया था कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं, तो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। इसके अलावा एंशियंट हिस्ट्री से एक पुस्तक पूछी गई थी और पुस्तक का नाम था तबकात ए नासिरी। ठीक है। तबकात ए नासिरी ये पुस्तक का नाम था। यही पुस्तक आपसे पूछी गई थी जो मिनहाज सिराज ने लिखी थी। ठीक है। ये पुस्तक आपसे पूछी गई थी। मार्ले मिंटो सुधार आपसे पूछा गया था जो 1909 में आया था। एंशियंट हिस्ट्री से ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछे गए थे। इसके अलावा पॉलिटी से बात करें तो आर्टिकल 280 आपसे पूछा गया था, जिसमें फाइनेंशियल कमीशन यानी वित्त जो निगम है आपका, ये फाइनेंशियल कमीशन आर्टिकल 280 से, यानी पॉलिटी में 3 से 4 प्रश्न बन रहे हैं, वो 2 से 3 प्रश्न आपके आर्टिकल से बन रहे हैं। ठीक है। राष्ट्रपति से रिलेटेड प्रश्न पूछा ही जा रहा है हर शिफ्ट में। ठीक है। इसके अलावा बात करें आपसे कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, तो 2011 की जनगणना, 2011 की जो सेंसस हुई थी वहां से प्रश्न बन ही रहा है। ठीक है। सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य पूछा गया था कल की शिफ्ट में, तो आप 2011 की जनगणना को पूर्णतः जो है अच्छे से तैयार करके जाएं। इसके अलावा बात करें कि विटामिन, ठीक है, विटामिन से प्रश्न बन रहा है, तो विटामिन की जो खोज करता है वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है। विटामिन B2 की खोज कब हुई थी, इस तरीके से आपसे पूछ रहा है, तो सभी विटामिन को आप तैयार करके जाएं। ये साइंस का क्वेश्चन है। इसके अलावा फिजिक्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। न्यूमेरिकल भी एक आ रहा है फिजिक्स का। ठीक है। ओम का नियम आपसे पूछा गया था। इसके अलावा फिजिक्स से 1 से 2 प्रश्न देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है। बात करें इंडेक्स सूचकांक जो आपके होते हैं, वो HDI का सूचकांक आपसे पूछा गया था। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है वो आपसे पूछा गया था। तो सूचकांक सारे के सारे आप लोग तैयार करके जाएं। सूचकांक से प्रश्न बन रहा है एसएससी सीजीएल के एग्जाम में। इसके अलावा अगर बात करें कि अगर पुरस्कार की बात करें तो पुरस्कार भी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार पूछा गया था। ठीक है। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया, लेकिन ये पुरस्कारों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग अवार्ड से रिलेटेड सभी टॉपिक क्लियर करके जाएं। इसके अलावा अगर मैं आपको रिकमेंड करूं तो ये टॉपिक जो बताने वाला हूं, ये टॉपिक अगर आप तैयार करके जाते हो तो बहुत फायदा मिलेगा। अगर बात करें बजट, तो बजट भी अभी पेश किया गया था। ठीक है। फरवरी में 1 फरवरी को आया था। तो बजट भी इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए, तो बजट से जितने भी क्वेश्चन बचते हैं जरूर तैयार करके जाएं। इसके अलावा उपचुनाव जो अभी आपके हुए थे, उपचुनाव से भी रिलेटेड प्रश्न बन सकता है आने वाली शिफ्ट में, तो ये भी आप तैयार करके जाएं। और ठीक है, नृत्य जो है आपका और उससे संबंधित व्यक्ति, ये टॉपिक भी क्लियर करके जाएं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में जो है अभी जो एग्जाम हुए हैं CHSL के हो रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा होने वाले हैं, ठीक है, जो GD वगैरह के एग्जाम हुए थे सभी। इसके अलावा जो आपकी नई नियुक्तियां हुई हैं, जो अभी हाल ही में 2022 में हुई थी, और जो आपके 2023 में जनवरी तक जितनी भी नई नियुक्तियां हुई हैं, यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है। तो नई नियुक्तियां, न्यू अपॉइंटमेंट सभी तैयार आप लोग करके जाएं। इसके अलावा ठीक है, पॉलिटी के आर्टिकल जरूर जो है देख कर जाएं, क्योंकि पॉलिटी के आर्टिकल से 1 से 2 प्रश्न बन रहे हैं, तो जरूर सारे के सारे आर्टिकल आप लोग रिवाइज करके जाएं। बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल जो हाल ही में कौन किस राज्य का है, ये भी आप तैयार करके जाएं। मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है आपके लिए, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है। तो ये जितने भी टॉपिक हमने आपको बताए, ये आप अगर तैयार करके जाते हो तो डिफरेंटली आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो यही टॉपिक जो है बार बार TCS से रिपीट कर रही है CGL के एग्जाम में, और जितने भी हमने क्वेश्चंस बताए वहां से भी प्रश्न आपके देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए, ये वीडियो आपको कैसी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट में बताना।